जय हिंद। देखो एक क्वेश्चन है मैथ का, इसमें बोलता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य, यानी कि कुल मूल्य जो है वो 7 मतलब 50 रुपये। वही फिर बोलता है 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो बोलता है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कोई आदमी है, वो गया है दुकान पर, मतलब कलम कॉपी की दुकान पर गया, वहाँ पर वो 5 को पेंसिल लिया और 7 को कलम लिया, उसको बोला है 50 रुपया देने के लिए। फिर दूसरा आदमी गया, वो लिया 7 को पेंसिल और 5 को कलम लिया, उसको बोला 46 रुपया देने के लिए। ठीक, अब वहाँ बोलता है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है, एक पेंसिल और एक कलम का रुपया कितना आएगा, वही पूछता है इसको ज्ञात करने के लिए। देखो इसको ज्ञात करने के लिए इसको सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। देखो लिखो माना कि पेंसिल की संख्या, यहाँ मूल्य पूछ रहा है, तो पेंसिल की मूल्य इक्वल टू x मान लो, और जबकि कलम की मूल्य बराबर y मान लो। अब देखो पेंसिल के मूल्य में x मान लियो, कलम का मूल्य y मान लियो। तो अब देखो प्रश्न यानी कि क्वेश्चन के अनुसार चलो, प्रश्न अनुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार चलता हूँ। देखो प्रश्न के अनुसार बोलता है 5 पेंसिल 7 कलम। तो देखो यहाँ पेंसिल क्या माना हूँ, x माना हूँ, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 5x प्लस, और कलम का क्या माना हूँ, y माना हूँ, तो यहाँ 7 है यानी कि 7y इक्वल टू कुल मूल्य, मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे, कुल मूल्य कितना है 50 रुपया, यानी कि 50 रुपया। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब देखो ये यहाँ तक हुआ। ठीक, अब इससे आगे देखो, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम। देखो यहाँ पेंसिल क्या बनाऊँ x, यहाँ बोलता है 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस, यहाँ पर कलम को मना हूँ y, यहाँ पर बोलता है कलम 5y, तो यहाँ पर लिख दो 5y इक्वल टू कितना बोला 46। तो देखो 46 लिख दिया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। इसको आप रैखिक समीकरण के रूप में जब आ जाता है तो इसको आप 4-5 विधि से बना सकते हैं। विलोपन, बीजगुणनखंड, प्रतिस्थापन, ग्राफिया, एक होता है तुलनात्मक विधि। अब इस सब विधि से इसको आप आराम से बना सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर विलोपन विधि से बनाता हूँ। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन देखो विलोपन का मतलब हुआ कि आप इसमें से x या y किसी एक मान को बराबर करके उसको आप विलुप्त कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे x है और ये y है, इसमें देखो x में देखो ये दोनों मान बराबर नहीं है, और y में भी देखो ये दोनों मान बराबर नहीं। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, लेकिन हमको विलुप्त करना है। विलुप्त करना है तो मतलब दोनों को मान को x या y दोनों में से किसी एक को मान को बराबर करना पड़ेगा। इसको x और y को मान किसी एक को बराबर करने के लिए हमको दोनों में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी कुछ न कुछ से गुना करना पड़ेगा। गुना वही संख्या से हम गुना करेंगे कि ताकि दोनों का मान जो है बराबर आ जाएगा। अगर देखो इस समीकरण 1 में अगर हम 7 से गुना कर देते हैं, ठीक, और समीकरण 2 में अगर हम 5 से गुना कर देते हैं, देखो 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, और ये 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमको बराबर हो गया। तो वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो समीकरण 1 में क्या किए हैं 7 से गुना, ठीक, तथा 2 में क्या किए हैं 5 से गुना करके कर दिए हैं। दोनों में क्या है प्लस है, जब प्लस रहेगा तो वो घातता है। विलोपन विधि में अगर दोनों में अगर प्लस रहेगा, दोनों में अगर चिन्ह अगर सेम रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस, दोनों में चिन्ह अगर सेम रहेगा तो उस स्थिति में घटाना पड़ता है। घटाते हैं क्यों, घटाने से दोनों चिन्ह होता है। विलोपन विधि कहता है जब आप चिन्ह दोनों में सेम रहेगा, अगर आप उसको घटाते हैं तो उसका चिन्ह आप चेंज कर सकते हो। तो आप देखो समीकरण 1 में 7 से गुना किया हूँ, समीकरण 2 में 5 से गुना करके क्या करना है, घटाने पर। घटाने की स्थिति तभी आता है जब दोनों में चिन्ह सेम रहता है, या तो प्लस प्लस रहेगा नहीं तो माइनस रहेगा, तो हमको घटाना पड़ेगा। तो आप पहले सबसे पहले इसको गुना करो। समीकरण 1 में बोलता है 7 से गुना, तो इसमें 7 से गुना करो, 7 × 5 = 35 x प्लस इस 7 लिखा हूँ समीकरण 1 में, इसका मतलब सब में से गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना, ये तीनों में 7 से गुना होगा। अभी 1 में गुना किया हूँ। अब देखो इस 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 49y है इक्वल टू, इस 7 को 50 से गुना करते 7 × 5 = 35 350। इसको आप मान लो समीकरण 3, चूँकि 1 और 2 बने हुए हैं तो इसको आप 3 मान लो। अब देखो समीकरण 2 को हल करो,
5 को 7 से गुना करेंगे तो 35x प्लस है प्लस दिया हूँ, 5 को 5 से गुना करें तो 25y इक्वल टू 5 को 46 से गुना करते हैं, 6 पच्चीस 30, 30 के 0 बाकी 3, अब 5 को 20, 20 3 23 यानी 230 आया। इसको आप समीकरण 4 मान लो। अब देखो समीकरण 1 में 7 से गुना कर दिया, समीकरण 2 में 5 से गुना कर दिया तो ये आया। अब इसको करने के बाद क्या कर लिखा हूँ, घटाने पर, घटाना है तो घटाने की मतलब है कि इसका चिन्ह चेंज करूँगा। इसके लिए हम क्या है प्लस है, इसको आप माइनस कर दो, ये भी क्या है प्लस है, इसको आप माइनस कर दो, ये भी क्या है प्लस है, ये माइनस कर दो। जब आप चिन्ह चेंज कर देते हैं तो इसके ऊपर वाला चिन्ह का कोई मायने नहीं, आप यही चिन्ह लिया वाला जो चिन्ह अभी मैं चेंज करके लिखा हूँ उसी चिन्ह का मायने होता है। ये देखो 35 प्लस में है और 35 माइनस में, दोनों खत्म, घट के 0 हो जाएगा। अब देखो ये 49 प्लस में और 25 माइनस में, इसको घटाओ, 49 माइनस 25 घटाएंगे कितना बचेगा 24, y है तो y दे दो, यानी कि यहाँ पर घटाने के बाद कितना आया 24y। किस में आएगा, प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस एक चिन्ह रहेगा, यानी कि प्लस कितना है 24y इक्वल टू, ये देखो 230 है, मतलब 250 है, सॉरी 350 है और 230, 350 को 230 को घटाओ 0, ये देखो 5 में 3 घटा 2 और 2 में 3 में से 2 घटा 1 कितना है 120, यहाँ पर लिख दो आप 120। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y का मान निकालो, y इक्वल टू, y इधर देखियो 120, ये क्या है गुना में, इधर आएगा तो भाग में होगा 24। इसको आप हल कर, देखो इसको काटो, 2 कट रहा है 12 दूनी 24, ये 2 कट रहा है 60 हुआ, ठीक। अब देखो 12 कम 12, अब 12 25 60, यानी y का मान कितना आ गया, y इक्वल टू 5, y का मान 5 आ गया। अब देखो ये y का मान समीकरण इसमें या इसमें या इसमें या इसमें 4 में से किसी एक में भी रखोगे तो y का मान, तो x का मान निकल जाए। देखो मैं y का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, y का मान समीकरण 1 में देने पर याद रखने पर कुछ लिख सकते हो, तो समीकरण 1 का मान लिखो, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। अब देखो y की जगह पर y का मान रखना है, तो 5x प्लस 7 दोनों के बीच में गुना है तो गुना दिया हूँ, कितना आया 5 आया, y का मान 5 आया, वही मैं y का मान 5 लिखा हूँ इक्वल टू 50। अब देखो ये 5x जोड़ 7 × 5 = 35 इक्वल टू 50, ये देखो 5x 35 इधर प्लस में, इसको बराबर इस तरह ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, ये 50 माइनस 35, देखो x मतलब 5x इक्वल टू, देखो 50 में से 35 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, x इक्वल टू कितना हुआ 15 बता, इन्हें गुना में तो इसका आएगा तो भाव, 5 से कम 5, 5 × 15, यानी x इक्वल टू कितना आया 3। अब देखो x का मान निकल गया 3, y का मान निकल गया 5। अब यही मान यहाँ पर रख दो, एक पेंसिल मतलब यहाँ पेंसिल मूल क्या लिखा हूँ x, तो यहाँ पर लिख दो पेंसिल की मूल इक्वल टू x लिखा हूँ, x का मान कितना है 3, और कलम का मूल क्या लिखा हूँ y, लिख दो कलम का मूल इक्वल टू y इक्वल टू कितना आया है 5। यही दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक, ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो ये कैसे मानो कि ये आंसर सही है, ये गलत भी हो सकता है, इसको आप सिद्ध यानी कि इसको आप साबित कीजिए। तो आप देखो इसको साबित करोगे तो ये x का मान जो है, ये y का मान जो है, ये x की जगह पर x का मान रख दो, y की जगह पर y का मान रख दो। इस साइड को हम बोलते हैं L H और S, इस साइड को बोलते हैं R H और S बोलते हैं ना। L H S का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, R H S का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, यानी कि बायां साइड और दायां साइड वाला भाग। अब x और y का मान इसमें अगर आप रखोगे तो इन दोनों को अगर हल करोगे तो इसके बराबर आएगा। सेम वही प्रकार ये x और y का मान अगर इसमें रखोगे, इसको अगर आप हल करोगे तो ये आएगा।
अगर फिर ये एक्स वाई का मान अगर इसमें रखोगे तो इसको हल करोगे तो ये आएगा, ये एक्स वाई का मान अगर आप इसमें रखोगे तो इसको हल करोगे तो ये आएगा। यानी कि जब LHS को हल करोगे तो RHS को बराबर आ जाएगा, तो मतलब ये सही है। देखो मैं इसमें सबसे बड़ा वाला ये है 350 वाला, ये सबसे बड़ा वाला, इसको मैं हल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी को आप खुद से हल करिएगा, दोनों का मान सेम आएगा। मतलब LHS और RHS का मान सेम आएगा। LHS को अगर हल करोगे तो RHS के बराबर आ जाएगा सम। अगर इसको अगर हल करोगे तो 46 आएगा, इसको हल करोगे तो 350 मतलब 230 आएगा, इसको हल करोगे तो 350 आएगा। देखो ये सबसे बड़ा वाला है ना, इसको मैं हल करके देखता हूँ। ये क्या माना हूँ, समीकरण 3 लिया हूँ, तो 3 को देखो लिखता हूँ। 35x प्लस ये 49y, ये 49y, ठीक। ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS है, इसको मैं हल करूंगा RHS यानी कि 350 है। इसको हल करने के बाद आ गया, मतलब ये क्या है, सही है। इसको देखो हल करता हूँ। ये 35 बीच में देखो सेट गुना है, x का मान कितना आया है 3, 35 गुना 3 प्लस 49 गुना y का मान कितना आया है 5 आया है। यहाँ पर देखो y का मान 5 आया है, तो 5 लिख दो। ये दोनों हल करो, 35 को 3 से गुना करो तो 35 दूनी 70 और 35 तिया 105 होता है। नहीं तो इसको गुना करो, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 3 तिया 9, 9 1 10, यानी कि 105 आया। जोड़ ये 49 को 5 से गुना करो तो देखो 9 5 45 को 5 बाकी 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 200 कितना आया 45 आया। अब ये दोनों को जोड़ो, देखो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 0 बाकी 1, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, बाकी 1 है तो 5 लिख दो। अब देखो ये 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो 3 देखो कितना है 350 आया। यही नहीं है LHS, देखो यहाँ 350, यही नहीं LHS, इसका मतलब ये हिसाब सही बना। अगर आप देखो इसको भी अगर मैं ये हल करके मैं इसको ये हल करके दिखाता हूँ, और इसको भी अगर आप हल करोगे तो वही आएगा। ये क्या है समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 को मैं हल करता हूँ, यानी कि LHS को हल करता हूँ तो देखो RHS को बराबर आएगा 7x प्लस 5y, मतलब कि 7x प्लस 5y। इसको आप हल करो, 7 गुने x मान कितना आया 3 प्लस 5 गुने y का मान कितना आया 5 लिख दो। देखो 7 या 21 जोड़ 5 से 25, 5 1 6 0 बाकी 6 लिखा हूँ, बाकी कुछ नहीं, 2 2 4, यानी कि 21 और 25 को जोड़ा हूँ तो 46 आया। वही नहीं है, यहाँ पे LHS को हल किया हूँ, RHS आ गया, मतलब ये भी सही। अगर आप इसको भी हल करो, देखो मैं इसको भी हल करता हूँ, 4 नंबर है, 3 नंबर हल करके बताया हूँ, 2 नंबर को बताया हूँ, ये कितना है 3 नंबर, ये 4 नंबर है, 4 नंबर को मैं हल करके यहाँ बताता हूँ। इसका मान पहले लिख दो, 35x प्लस 25y, 35x प्लस 25y। इसको मैं हल करूंगा तो 230 आना चाहिए। अगर 230 आ गया तो मतलब मानूंगा ये x और y का मान जो आया है दोनों सही है। हल करो, 35 गुना x का मान कितना आया 3, तो 3 प्लस 25 गुना 5, y का मान 5 आया है। और देखो 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105 होगा, अभी यहाँ पर मैं गुना करके बताया हूँ। जो ये 25 को 5 से गुना करो तो 25 यानी कि 25 चौकसवा यानी 25 125। ये दोनों को जोड़ो, 5 5 10 के 0 बाकी 1, ये 2 को 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, अब बाकी 1 है तो 3 होगा, ये 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, कितना है 230, यही नहीं यहाँ पर 230। देखो LHS को हल किया हूँ, RHS आ गया। इसी प्रकार आप इसको हल करोगे, 1 नंबर सबसे आसान है यही। मैं आपको 4 भी बता दिया हूँ, 3 भी हल करके बता दिया हूँ, 2 भी हल करके बता दिया, और ये 1 वाला बता है। इसको आप हल करके देखोगे, इसको अगर हल करोगे तो ये बराबर आना चाहिए, इसको अगर हल करोगे तो ये 50 आना चाहिए। अगर 50 आ गया मतलब ये सही है, 50 नहीं आया तो मतलब ये गलत है। देखो मैथ में कोनो क्वेश्चन देता है उसको हल करता है, हल करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो आंसर फिर क्वेश्चन फुट करता है। ये क्वेश्चन है, इसमें उसको आंसर को रखा है, इसको रखने के बाद इधर में अगर रखा है तो इधर वाला आना चाहिए, इसमें रखा है ये वाला आना चाहिए। ये बना है किससे, इसी से बना, इसको 5 से गुना किया तो ये वाला बना है।
इसमें भी मैं 7 से गुना किया हूँ, तो ये बराबर ना। इसका मतलब इस सब में से किसी में भी मान रखोगे एक्स और वाई का मान इधर वाला आना चाहिए, ये RHS सबका आना चाहिए। अगर आ गया तो मतलब ये सही है, अगर गलत मतलब नहीं आया, ये जैसे यहाँ 50 है, इसको आप हल किए तो 49 एक कम आ गया, या इसको हल किए तो 52 आ गया, 2 ज़्यादा आ गया, इसका मतलब इसका मान ना आया, एक्यूरेट मान ना, इसका मतलब ये गलत है। अगर सेम इतना ही आ गया मतलब ये क्या सही है। इस प्रकार आप इसको जांच भी कर सकते हो।